क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं इंडेक्स फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड। और मैं बोलता हूं म्यूचुअल फंड सही नहीं है, बिकॉज हर जगह पे ऐड आ रही होती है कि म्यूचुअल फंड सही है। मैं बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, बिकॉज लोग उसे आंखें बंद करके ले लेते हैं जस्ट बिकॉज की एड्स चल रही हैं और लोग उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझते। और आपको मैं क्यों बोलता हूं, लाइक मैं अपने आप पर्सनली बिलीव करता हूं कि इंडेक्स फंड्स मच 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 बेटर हैं उन लोगों के लिए जो नो नथिंग इन्वेस्टर है। और बाय नो मीन्स मैं बोलूंगा कि दिस इज द ओनली फैक्ट। आप बस मेरी बातों को समझो, मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, आप उन्हें समझो और उनके पीछे एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अगर आपको सही लगती है तो प्लीज गो अहेड एंड यूज इट, और डेफिनेटली और लोगों से डिस्कस करो, बिकॉज हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट माई ओन टेक ऑन दिस। मैं कोई भी एक फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, ना मैं बोलूंगा कि मैं एक इन्वेस्टर हूं बहुत बड़ा, बट एक आम इंसान, एक नो नथिंग इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है उस चीज के बारे में बता रहा हूं। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंडेक्स फंड्स बेटर है म्यूचुअल फंड से, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं। हम कंपेयर करके देखेंगे इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड के साथ, और मैं बताऊंगा कि क्यों म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड्स बेसिकली ये है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली आप जहां पे अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। रीजन भी इंडेक्स फंड्स, जैसे हमारे पास इंडेक्स है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो इसके अंदर जितनी कंपनीज हैं, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ऑल दोज कंपनीज, नॉट ऑन इंडिविजुअल कंपनीज और नॉट on a small group of companies, you are investing in the entire portfolio of that particular index, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। वर्सेस जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, कुछ 10-15 जितनी भी कंपनीज का एक बैच बनता है, और उसके बाद उसे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो उसमें एक सिलेक्टेड कंपनीज होती हैं, बट इंडेक्स फंड के अंदर पूरी की पूरी जो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो जैसे निफ्टी के अंदर है जितनी कंपनीज है, तो ऑल टुगेदर उसका एक इंडेक्स फंड बनता है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंडेक्स फंड्स यूज करें, और आजकल थोड़ा बहुत तब भी इंडेक्स फंड्स के बारे में बात हो रही है। पहले सब लोग यही जानते थे कि म्यूचुअल फंड सही हैं, इस बारे में बात होती थी। तो उसके पीछे सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि अवेयरनेस जो है इंडेक्स फंड्स के ऊपर बहुत कम है। आपको कभी भी ऐड नहीं दिखेगी कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो या इंडेक्स फंड सही है। आपको हमेशा दिखेगी ऐड म्यूचुअल फंड सही है, बिकॉज इंडेक्स फंड्स के अंदर जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, बेसिकली जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, और जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको वो कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। उसके साथ ही जो इंडेक्स फंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया में 2000 में आया था, और इससे पहले इंडेक्स फंड्स एक्चुअली इंडिया में नहीं थे, और यूएस में बहुत टाइम से इंडेक्स फंड्स चल रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडेक्स फंड के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ऊपर से लो कॉस्टिंग। अगर इंडेक्स फंड्स में अगर ज्यादा पैसे नहीं बनते तो उसे प्रमोट भी नहीं किया जाता। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। तो आपके सामने एक ये वेबसाइट है, वैल्यू रिसर्च। ये वेबसाइट बहुत पावरफुल है, आप इसको हमेशा यूज करना। तो इसके अंदर एक ये इंडेक्स फंड है, और इसी इंडेक्स फंड के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं। अगेन ये मेरा खुद का है ओपिनियन, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें, और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरे ओपिनियन है। तो इसके अंदर ये एक यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, और इसके अंदर हमेशा 2 प्लान्स होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो रेगुलर प्लान वो होता है जिसके अंदर किसी तरीके की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसके अंदर आप स्ट्रेट अवे कंपनी से बाय करते हो। तो अगर आप रेगुलर प्लान सिलेक्ट करोगे तो आप जहां थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करके आओ तो आपको मिलेगा कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.14% है ईयरली, लाइक हर साल आपको 0.14% पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहीं पे इसको चेंज करके डायरेक्ट कर दोगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.10। और मेरे ख्याल से जो मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज के दिन, ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला, एक्सपेंस वाला इंडेक्स फंड है मार्केट में। इसके बाद चेंज होते रहते हैं ये चीजें, लेकिन स्टिल इंडेक्स फंड की जो कॉस्टिंग होती है बहुत कम होती है। अब मैं आपको एक दूसरा म्यूचुअल फंड दिखाता हूं जो कि है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। और इसमें पहले रेगुलर प्लान सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। 1.80, मतलब आपको 1.80% हर साल इस फंड को पे करना है। इसकी फीस है, इसकी मैनेजमेंट फीस है।
और यहीं पे अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो इनका तो आपकी जो फीस है 1.28 है। मतलब इसमें भी म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट और रेगुलर लेने पे आपके पास बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ भी अगर हम ले 1.28% वर्सेस 0.10%, इट्स अ ह्यूज गैप। लेकिन एक नो नथिंग इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता है सिर्फ 1% का तो डिफरेंस है, लाइक 1.10 क्या फर्क पड़ता है, मतलब 1% तो इट्स लाइक नथिंग। तो मैं वो मिथ आपके सामने तोड़ता हूं कि क्यों ये जो 1% है ना ये बहुत बड़ा फिगर है, और अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, मतलब हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और ये वीडियो मैं एक सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू गिव मी अ लाइक, बिकॉज मैं इसको पहली बार बना रहा हूँ, आई डोंट नो कैसी बन रही है। आई होप यू आर लाइकिंग इट। मुझे तभी मालूम पड़ेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे। तो अब बात करते हैं हम इसके बारे में 1.28%। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको वो दिखाता हूं और आपको मालूम पड़ेगा कि 1% का क्या डिफरेंस है लॉन्ग रन में। तो इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में लेट सपोज कि 15% का रिटर्न मुझे देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि मुझे 15% मिल रहा है। 15% डिवाइडेड बाय 12 मतलब पूरे साल के लिए 15%, एंड 40 साल तक के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और 12 महीने हो गए और 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास 15.5 करोड़ की वैल्यू आ रही है। अगर मान लो मैं किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुझे ऑब्वियसली 15% तो नहीं मिलता, मेरे पास 1% माइनस हो जाता। लेट सपोज मुझे उस म्यूचुअल फंड ने भी 15% दिया, लेकिन 1% फीस लग गई और 14 हो गया। तो मैं यहां अपना फॉर्मूला अगर इसे चेंज करके 14 कर दूं तो लेट्स सी कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है। जस्ट सी दिस, जो डिफरेंस आया है वो बहुत ह्यूज आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1%। लेकिन इस 1% का फैक्टर हम कभी भी हम सोचते नहीं है, क्योंकि हम कभी भी उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। तो इस वजह से मैं फॉर्मूला दिखाना चाहता था, और ये फॉर्मूला मैं और जगह पे भी आपको यूज करके दिखाऊंगा इन फ्यूचर वीडियोस। तो हमें इससे क्या पता चला कि 1% का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड हाउसेस ये चीज नहीं बताते आपको, और वो आपको ये बताते हैं 1% का डिफरेंस है सर, क्या फर्क पड़ता है। और भी ऐसे इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि कोई भी आज तक ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं हुआ जिसने लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट किया हो। लाइक दिस इज व्हाट एक्चुअली आई नो। अगर आपको पता है ऐसा कोई भी इंडेक्स फंड जो लॉन्ग टर्म में 15-20 साल में ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसने बीट किया हो इंडेक्स को, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और इसके अलावा वो आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस बताना भी नहीं चाहते इंडेक्स फंड के बारे में, क्योंकि उनको फीस नहीं मिल रही, उनको मैनेजमेंट फीस नहीं मिल रही, वो किसी तरीके से कोई इनकम नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें 0.10% ही फीस लग रही है, तो उनकी कुछ आमदनी नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि हाँ वो ढंग से इन्फॉर्म नहीं कर रहे, और हम भी एज एन इन्वेस्टर, जो कि हम नो नथिंग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आए, मतलब जो एक्चुअली एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, हम भी पता नहीं लगाना चाहते। तो इस वजह से मैं ये वीडियोस बना रहे चाहता हूं आप सबके लिए, बिकॉज मैंने खुद इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, खुद समझने के लिए इन्वेस्ट किया, और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, फिर आप लोग मेरे साथ कुछ शेयर करो, एंड आई कीप ऑन मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। और जो मेरा एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म जिस पे मैं दूसरी वीडियोस बनाता हूं, तो उसमें कई यंगस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, और मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें, हाउस लें या गोल्ड लें, या फिर किसी फंड्स में इन्वेस्ट करें, या स्टॉक मार्केट में जाएं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, या ये करें वो करें। मैं एक्चुअली इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहता हूं। मैं थोड़ा चाहता हूं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह काम करूं। आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म, बट अभी के लिए माई प्लान इज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, और उसके हिसाब से मैं हमेशा इंडेक्स फंड को ही रेफर करता हूं, बिकॉज सिंपल, लाइक मुझे पैसों की अभी जरूरत नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और मुझे अपने पैसे सिक्योर रखने हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि बाय फार इंडेक्स फंड्स आर द मोस्ट सिक्योर। हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूं एक इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट कि इंडेक्स फंड्स आर द मोस्ट सिक्योर्ड फंड्स, तो उस बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कमेंट करके बताना, और उस घंटे को जरूर दबाना, बिकॉज मैं और वीडियोस डालता रहूंगा, और मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम टेक केयर।